सो फाइनली इसका दिन आ गया। अभी सुबह के करीब 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। उठ तो मैं बहुत टाइम से गया था। इसको धो धा के मैंने बिल्कुल तैयार कर दिया, एकदम चमक रही है। अभी देखते हैं कितनी गंदी होती है। सो चलिए, मैं तो लगाता हूँ अपने सैडल बैग्स, उसके बाद निकलने की तैयारी करते हैं। सो अब बज चुके हैं 5 सुबह के। कोशिश मैं कर रहा था कि मैं 4:30 बजे निकल जाऊं, बट ऑलरेडी 5 बज चुके हैं। मेरे को सुबह सुबह याद आया कि मैंने एक मेल नहीं भेजी थी अपने ऑफिस की। तो सुबह 4 बजे उठ के तो पहले मैंने वो मेल भेजी ताकि काम ख़त्म हो और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे इस पूरी ट्रिप पे। और अभी बस पसीने में नहा गया मैं। और सैडल बैग बांधना अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत है। ख़ास तौर से इस बार जो बैग है वो थोड़ा सा बड़ा है और बहुत सारा सामान है, तो थोड़ी डेलीकेसी रखनी पड़ती है उसके अंदर। तो सारी चीज़ें चेक हो चुकी हैं, सारी चेकलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक एक पुर्जा, एक एक अंजर पंजर सब अच्छे तरीके से चेक कर लिया मैंने। ऑयलिंग वॉयलिंग सब हो चुकी है। तो बस अभी नहा के बस निकल जाना है। और पहला दिन है, बहुत ज़्यादा वीडियो में बनाऊंगा नहीं रास्ते की, क्योंकि गुड़गांव में रोड देखने के लिए कुछ है नहीं है सच। तो चलिए, मैं निकलता हूँ नहा के। मिलते हैं अपने पहले दूसरे किसी भी स्टॉप पे। सो फाइनली मैं निकल चुका हूँ बीकानेर की तरफ। और जो मैं रोड पे हूँ इस टाइम, काफ़ी दूर आ गया हूँ मैं। एग्जैक्ट तो नहीं पता कहाँ पे हूँ। थोड़ी देर पहले देखा था, मेरे दिमाग से उतर गया मैं कहाँ पे हूँ उस टाइम। बट बीकानेर अभी काफ़ी दूर है। बट जो राजस्थान की फीलिंग है, वो राजस्थान की फीलिंग मिलनी स्टार्ट हो गई है। एक साइड कभी कभी आपको हरियाली हरियाली दिखेगी तो लगेगा कि नॉर्मल सी जगह है। बट कुछ कुछ पैच ऐसे आते हैं जहाँ पे देख के दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ मिट्टी और ब्राउन कलर की ज़मीन चारों तरफ। सो ये जो मेरी ट्रिप है, ये मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था। और इस ट्रिप को प्लान करते करते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। मैं तुंगनाथ जब गया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन, बट कुछ काफ़ी साल हो गए, 2-3 साल। काफ़ी साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2-3 साल हो गए। वैसे लगता ये है कि अभी 2020 जब हम लोग का फर्स्ट वेव था, जब मैं बैंकॉक में था उस टाइम। और उससे जब मैं वापस आया था 2 साल से हम लोग कहीं घर में बैठे हुए हैं, कहीं पे ज़्यादा हम लोग ट्रैवल कर नहीं रहे। जहाँ पे ज़रूरत होती है थोड़ा सा लगता है कि चलो अब नहीं है कुछ, देन वी कैन ट्रैवल। तो उस टाइम हम लोग ट्रैवल करते हैं। ज़्यादा ट्रिप हुई नहीं पिछले 2 सालों में। और ये जो मेरी ट्रिप थी, ये मैं जब प्लान कर रहा था तो ज़रूरी नहीं था कि अब मैं सिर्फ राजस्थान ही जाऊँ। सो आई सेट अ गोल फॉर माई लाइफ। बहुत छोटे छोटे गोल हैं मेरे। उसमें एक गोल था कि कहीं पर भी एक सोलो ट्रिप करनी है। सोलो ट्रिप में बाइक से ही होनी चाहिए, कोई साथ में नहीं होगा। और कोई भी एक स्टेट, इंडिया का कोई भी एक स्टेट, उसका पूरा एक सर्कल। तो ये जो मैंने ट्रिप प्लान करी, मैं और जो हमारे वकील साहब हैं, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और ऐसे ही बात चलती रही। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर व्हाट हिट मी, बट ऐसे ही मैंने उसके साथ मैप खोल लिया। और सबसे पहले मैंने सोचा कि यार ये राजस्थान भी तो कर ही सकता है, क्योंकि वो राजस्थान होके आ चुका है। वो मेरे को इतनी बार बोल चुका है कि यार जैसलमेर में ना इतने बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। ये कैंप करा था डेजर्ट के अंदर, जीप लेके चले गए थे, रात को बैठे हुए थे। तो रात को बैठे बैठे बोन फायर हो रही है, बोन फायर में नीचे से बिच्छू निकल रहे हैं। तो वो सारी बातें सुनते मेरे को लगा कि यार वाई नॉट राजस्थान। सो अभी मैंने झुंझुनू की सिटी क्रॉस करी है और अभी बस ऐसे ही मैं रुका। चारों तरफ कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो जो हमारे वकील साहब हैं, वो गए थे जब राजस्थान की ट्रिप पे, तो उन्होंने बताया था कि एक परिंदा पर नहीं मानेगा। यहाँ सच में कोई नहीं है। तो अभी करीब 200-250 किलोमीटर मैंने बाइक चला ली। और सुबह जल्दी निकल गए थे
और अभी हम पहुँचे हैं, झुंझुनू क्रॉस करेंगे, बीकानेर पहुँचने वाले हैं। जब बीकानेर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। अभी तक का तो सफ़र ठीक रहा। एक चीज़ जो मैंने देखी यहाँ पे, कोई ऐसे प्रॉपर ढाबा तो नहीं है, बट छोटी मोटी दुकानें हैं क्योंकि सिटी के अंदर अंदर से आ रही है। तो जहाँ पे मौका मिले, आप अगर घर से लेके नहीं आए तो आप खा लें। मैं तो घर से एक दो सैंडविच लेके आ गया था, तो मैंने खा लिया था वो रास्ते में। बाकी कुछ ख़ास इतने सारे ढाबे यहाँ पे हैं नहीं। अभी देखते हैं आगे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। अभी बस रेगिस्तान का इंतज़ार है, जब रेगिस्तान मिलेगा तब देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स सी, मे द हॉर्स पावर बी विद मी। अब मैंने ध्यान नहीं दिया, पूरी जीन्स पे मेरे ये छोटे छोटे इस घास के ये चिपक गए हैं। और वर्ड ऑफ एडवाइस, थोड़ा ध्यान से खड़े हों। मैं इतनी देर से सोच रहा था मेरे क्या चुभ रहा है, अब पता चला ये छोटे छोटे पूरे पैर में, शूज़ में, हर जगह चिपक गए। सो ये तो कुछ ज़्यादा ही चिपक गए, पीछे भी आगे भी। And I'm not kidding. These are really really sharp. बताओ, इतना छोटा सा है लेकिन दर्द बहुत हो रहा है। एक मेरी उंगली में भी चुभ गया। हाँ। ये हमारा उड़ो मत भैया। हाँ, ये हमारा दूसरा ब्रेक। चारों तरफ रेगिस्तान तो नहीं है, नीचे मिट्टी है जहाँ पर लोगों ने कूड़ा फैला रखा है। खैर, ये तो हिंदुस्तान में होता ही है। एनीवेज, बस इन्हीं चीज़ों के लिए तो ट्रैवल किया जाता है। यू कैन सी, रोड क्रॉस करके देखते हैं। बस मैं जितनी देर से बाइक चला रहा हूँ, कई बार मेरे को ऐसे, ये तो बहुत ही छोटे छोटे टीले हैं, बीच बीच में कई बड़े बड़े टीले भी मिलते हैं। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि उस चोटी पे जाके एक घर होना चाहिए, उसके बाद नीचे एक अच्छी सी रेंच, उस रेंच में एक ऑफ रोडिंग का ट्रैक जिसके अंदर हमारे पास हो बाइकें। सो ये है डॉर्मेट्री। देखो तो काफ़ी सारे बेड हैं इसमें, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12। एक ही बेचारा अकेला पड़ा हुआ है यहाँ पे। आप लोगों ने काम करोगे 12 के बाद कितने हैं वो आप बता देना कमेंट्स में। अगर आप ये सोच रहे हो गिनती नहीं आती, वो भी बात है। सो भी मैंने ऑर्डर किया है पोहा और उसके साथ चाय। ये छोटा सा अपना नाश्ता करके हम लोग निकल जाएंगे अभी बाहर। एक शरबत वाला है उसके पास, तो चलिए मैं ही फिनिश करता हूँ और मिलते हैं शरबत वाले के पास। सो हमारा ये पहला स्टॉप था जो अपने हम लोग पहली फूड जर्नी पर निकले हैं। यहाँ पे सामने SBI का बैंक है और वैसे गूगल पे आसानी से मिल जाती है। सो थोड़ा सा पेड़ है यहाँ पे, तो मेरे को प्रॉब्लम हुई थी। तो जैसे ही आपको SBI का ये एक छोटा सा ATM मिले, उसी के जस्ट सामने आपका ये चुन्नीलाल तरवर जी की
दुकान है जो है पुरानी जेल रोड पे बीकानेर में। सो इनकी करीब 89 से शॉप चल रही है और ये है इनके शरबत, अलग अलग फ्लेवर के हैं। सो जो आपके लेफ़्ट में है दिस इज़ द प्राइस फॉर द बॉटल एंड ऑन राइट साइड दिस इज़ द प्राइस फॉर अ सिंगल, आप ग्लास कह सकते हो, शॉट कह लो, एक शरबत का कुछ भी कह लो। बाकी ये इनके नंबर है, छोटी सी दुकान है। लेट्स सी। इसी के साथ हमारा आज का पहला दिन तो होता है ख़त्म। बहुत ज़्यादा थकान हो गई मेरे को, पहली बार मैंने इतनी ज़्यादा बाइक चलाई है। सुबह थोड़ा निकलते टाइम भी हौच पौच हो गई। मैंने प्लान किया था कि मैं सारा काम अपना इस वीक कंप्लीट कर लूँगा, बट वो चीज़ हुई नहीं। ऑफिस का काम इतना सारा था, आई डिडंट इवन गेट अ चांस टू डू सम शॉपिंग विच आई वाज प्लानिंग, बट इवेंचुअली एटलीस्ट जो एसेंशियल चीज़ें थी वो मैंने इकट्ठी कर ली। तो सुबह करीब 5 बजे के आसपास मैं घर से निकला था। फिर हमें वकील साहब मिले सीयू करने के लिए, क्योंकि ये पहली ट्रिप है जिसमें वो हमारे साथ नहीं है। और दूसरा इट वाज काइंड ऑफ प्लान सोलो ट्रिप। आई डिडंट वांट एनीबडी टू जॉइन मी, so that was actually my, you can say, a bucket list. I wanted to have at least one circuit of any of the state before I turn 30, which is coming in November. So इस ट्रिप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पहली बार कर रहा हूँ। शुरुआत ट्रिप से ही होती है। पहली सोलो राइड है मेरी, इतनी बड़ी, रादर मोर देन 2000 किलोमीटर अप्रॉक्स, अगर इधर उधर की बातें हम लोग और इधर उधर की रूट अगर हम लोग जोड़ लें। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं किसी डॉर्मेट्री में स्टे कर रहा हूँ। तो जब होटल हम लोगों ने कल ही बुक किया, और जब मैं बुक कर रहा था देयर वाज नो होटल इन एंटायर बीकानेर। उसके बाद मुझे एक ये गूगल पे मुझे मिला, इसका नाम है डूडी होटल, ऐसे ही कुछ नाम है। सही से नाम मैं पढ़ के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैं तो उसको दूधी बोलता आ रहा था बट किसी को समझ में नहीं आया, तो इट्स डूडी होटल। इन्हीं की खुद की एक स्वीट की शॉप भी है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी पूरे बीकानेर के अपने टूर में, नॉर्मल जो हमारे ढाबे होते हैं जो हिमाचल और उस साइड जब मैं जाता था, उस तरीके के यहाँ पे कम है। हर जगह पे समोसे कचौड़ी यही सब खाने को मिली। और रास्ते में चलते चलते मैंने एक्चुअली वी ऑलवेज़ अवॉइड टू ईट दीज टाइप ऑफ आइटम्स जिसमें तला भुना हो, बहुत ज़्यादा मसालेदार हो, क्योंकि पेट ख़राब होने के पूरे चांसेस रहते हैं और यू डोंट इवन नो कि वो कब के बने हुए हैं। एक जगह पे मेरे को जब भूख मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने रुक के थोड़े से फल फ्रूट तो खा लिए थे,
जस्ट टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ फूड आइटम। वहाँ पे मेरे को एक बड़ी यूनिक सी चीज़ मिली, दैट वाज अ शिकोरा चाय। तो शिकोरा चाय की मैंने जब मुझसे पूछा तो उन्होंने मेरे को कुल्हड़ दिखाया कि एक्चुअली इसको शिकोरा बोलते हैं और ये मेरी चाय है। मैंने बोला चलो ठीक है, कुल्हड़ की चाय पी लेते हैं। इट्स गुड दैट you use these type of items instead of disposable plastic and all, so थोड़ा सा वेस्ट भी कम होता है और करना भी चाहिए। तो अभी तक के पूरे ट्रिप में दैट वाज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अमेजिंग थिंग आई टेस्टेड। वो चाय पी के मैंने रास्ते में 2-3 बार और चाय पी थी, लेकिन वो चाय आज तक की सबसे अच्छी चाय मैंने पी। फाइंडिंग दिस होटल वाज क्वाइट टफ। काफ़ी सारे रोड क्लोजर मिले मेरे को, और बीच में तो मैं ऐसी जगह पे घुस गया जहाँ पे यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन के पीछे गोदाम है, वहाँ पे एक बार तो मेरी बाइक कूद भी गई नीचे। आई काइंड ऑफ सी दैट देयर वाज अ रोड एंडिंग देयर। सो एक अपना अलग से एडवेंचर वहाँ पे भी हो गया। वहाँ पे तो मेरे को लगा कि बस आज ट्रिप यहीं पे ख़त्म। उसके बाद आगे किसी तरीके से ऐसे गलियों में कीचड़ के अंदर कूदते फांदते यहाँ मैं होटल में पहुँचा। तो for first day it was kind of a hectic, but it was a good experience for me. So this is it. See you tomorrow.